करौली में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम काले खां था। वे मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे और इसी से अपना घर चलाते थे। झाड़ू लगाते लगाते उन्हें रोज ठाकुर जी के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनके मन में भगवान के लिए गहरी भक्ति जाग गई। काले खां रोज सुबह से रात तक मंदिर में ही रहते। घर वाले उन्हें ताने देते थे, कहते थे कि अपने धर्म को छोड़कर पत्थर की पूजा करता है। उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहती थी। काले खां के कोई संतान नहीं थी। इस बात पर भी लोग उन्हें बहुत सुनाते थे। एक दिन दुखी होकर उन्होंने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर एक संतान हो जाए ताकि घर का झगड़ा खत्म हो जाए और मैं शांति से आपकी सेवा कर सकूं। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। काले खां बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास था कि यह संतान ठाकुर जी की कृपा से मिली है। समय बीतता गया। बेटा 8 साल का हो गया। एक दिन वह यमुना किनारे खेल रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह खबर सुनकर उसकी मां रोती हुई मंदिर पहुंची और काले खां से बोली, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने काट लिया है। लेकिन उस समय मंदिर में आरती चल रही थी। काले खां वहीं खड़े रहे और भगवान से बोले, हे ठाकुर जी, यह पुत्र आपने दिया है, उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। आरती खत्म होने के बाद वे यमुना किनारे पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। ओझा ने देखकर कहा कि बालक अब जीवित नहीं है। यह सुनकर सब रोने लगे। काले खां की पत्नी बेटे को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आई और बोली, अगर यह संतान मदन मोहन जी ने दी है तो अब इसे जीवित भी वही करें। तब काले खां ने भगवान से रोकर प्रार्थना की। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी चमत्कार हुआ। उनका बेटा धीरे धीरे उठ बैठा और बोला, अम्मी, अब्बा, वह सांवला बालक कहाँ गया? जिसके सिर पर मोर मुकुट था वह अभी मेरे पास खड़ा था। सब लोग समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है। तब से आज तक श्री मदन मोहन जी की आरती में यह पंक्ति गाई जाती है। काले के बेटा को जब काले ने खाया। काले की कविता सुन बेटा जीवायो। जय श्री मदन मोहन लाल जी।